that they were not fucking. तो मैंने सोचा साला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में से कौन सा नेता ज्यादा बड़ा गालीबाज है, आज ये सवाल भी मैटर करने लग गया। क्योंकि नेताओं ने तो अपनी मर्यादा छोड़ दी है, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनको मर्यादा में वापस लेकर आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन बिश्नोई और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। असल में ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा नहीं था, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी सी बातें हो सकती है जो हमारे हमारे जो पब्लिक है उनके द्वारा चुने गए संसद में जाके बोलते हैं। मतलब संसद जैसे मर्यादित स्थल में इस तरीके की अनर्गल बातें करना वास्तव में किसी नेता को शोभा नहीं देता, और खासकर यदि वह कोई गृह मंत्री हो और यदि वह सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का गृह मंत्री है, तो यदि वो जाके गाली वगैरह देते हैं तो ये असल में सोचने की बात है, इसके ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। अब शुरू से शुरू करते हैं तो सवाल वही फिर से कि राहुल गांधी और अमित शाह में से कौन सा नेता ज़्यादा बड़ा गालीबाज है। अमित शाह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, इस समय वरिष्ठ नेतृत्व में मतलब शीर्ष नेतृत्व का लीडरशिप भी कर रहे हैं और गृह मंत्री भी हैं देश के। अमित शाह पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उसके बाद भी उनके मुंह से इस तरीके की बातें मतलब शोभा नहीं देती। संसद चल रही थी, संसद में वे चुनाव आयोग के मुद्दे पे बोल रहे थे और कांग्रेस को कुछ बोलते बोलते उनके मुंह से साला निकल गया। साला वैसे तो ये रिश्ता है, लेकिन अक्सर ये कैजुअली जिस टोन में उन्होंने बोला है वो गाली भी थी। बाद में उन्होंने स्पीकर से ये भी बोला कि ये काट देना। अब इसके विपरीत राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी संसद में मतलब ऐसी चीजें बोल चुके हैं, मतलब अंग्रेजी में एफ से शुरू होने वाला शब्द और हिंदी में चे से शुरू होने वाला शब्द भी वे बोल चुके हैं, जिसके वीडियो भी हम आपको लगा देंगे। लेकिन ये दोनों नेताओं की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप एटलीस्ट संसद की मर्यादा का ध्यान रखें। क्योंकि जैसे ही अमित शाह ने कल के दिन जो संसद में जो उनका भाषण था, उस दौरान उनके मुंह से जैसे ये शब्द निकला, वैसे ही विपक्ष पूरी जोरों शोर से हल्ला करने लगा। हालांकि अमित शाह ने तुरंत इस चीज़ को दबाने की कोशिश की और भाजपा के नेता किरण रिजिजू जी ने भी ये बोला कि गलती से निकल गया, और उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय इसको काट दीजिए। लेकिन ये संसदीय शब्दों में से तो ये शामिल नहीं था, और उनको अपोलॉजी भी करनी चाहिए, मतलब माफ़ी भी एटलीस्ट मांगनी भी चाहिए कि हाँ गलती से हो गया तो हो गई, ठीक है, क्षमा प्रार्थी है। अब आप इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो क्या आपका व्यवहार यही है? क्या आप ये गाली देकर आप ये बताना चाहते हैं कि हम तो यदि कैमरे के संसद में यदि भी बोल रहे हैं तो भाई बिना ऑफ कैमरा पता नहीं कैसे कैसे बोल सकते हैं। और इस वीडियो को कांग्रेस सबसे ज़्यादा शेयर कर रही है, और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत जो मतलब डिबेट में आकर लोगों को माँ बहन की गालियाँ दे चुकी हैं, वो तक इस चीज़ को लेकर कह रही है कि अमित शाह गालीबाज हैं और उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं, तमाम मीम बना रहे हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का भी एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में राहुल गांधी संसद में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बोलते बोलते वे फेसेस को आप समझ जाइए वो क्या बोल सकते हैं। एफ से इंग्लिश में एक गाली है, बहुत ही चर्चित, बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली, मतलब बोल नहीं सकता हूँ मैं, और बीप भी नहीं करना चाहता क्योंकि आप ज़्यादा समझदार है, आप समझ गए होंगे कि वो राहुल गांधी क्या गाली दे, क्योंकि जो वीडियो हमने लगाया उसमें भी आपने सुना होगा। तो ये कैसे मुमकिन है? कैसे कोई नेता इस तरीके की हरकत कर सकता है? आप पहले ये दोनों वीडियो देखिए। पहला वीडियो होगा गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें वे गाली दे रहे हैं, और उसके तुरंत बाद का जो वीडियो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो राहुल गांधी का है, जिसमें वे भी गाली दे रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट लीजिए। काट दिया राहुल जी। And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan. अब ये दोनों वीडियो तो आप लोगों ने देख लिए, दोनों नेताओं की इस तरीके की भाषा भी आपने देख ली। हालांकि इन दोनों की फैन फॉलोइंग उतनी ज़्यादा है जितना ये जैसे कि ठीक है गालीबाज वाले ये सब चीज़ें जनता इग्नोर कर देती है, आम पब्लिक इनको अपना हीरो मानती है, मसीहा मानती है। अब यदि कल के संसद की बात करें तो संसद सत्र चला, अच्छा खासा चला, और कोई मुद्दों पे बात हो या नहीं हो, जनता के मुद्दों पे बात हो या नहीं हो, ईवीएम पे बात हो रही है, चुनाव आयोग पे बात हो रही है, और ये वंदे मातरम पे बात हो रही है। अमित शाह ने भी कल खासा लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि देश में ईवीएम कांग्रेस ही लेकर आई थी।
अब बताओ क्या कर लोगे? यहाँ पर कांग्रेस वाले पिछले 10 साल से कह रहे हैं ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, और पिछले 2 साल से ये कह रहे हैं कि ईवीएम बदल दो, बैलेट पेपर लेकर आओ। तो यदि बैलेट पेपर लेकर ही आना था तो बैलेट पेपर को छोड़ा क्यों? आप ही ईवीएम लेकर आए, और अब जब आप चुनाव हार रहे हैं तब आप कह रहे हो कि ईवीएम हटा दो। मतलब ये कैसा दोहरा रवैया हुआ? क्या आप पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं क्या? कुछ तो तरीके की मतलब सेंस वाली बातें होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हो और संसद का टाइम और अलग से खराब कर रहे हो। मेरा ये बस इतना ही कंसर्न है, इतना ही कहना है कि आप प्लीज बख्श दो, एहसान कर दो भारत की जनता पर कि कुछ बातें होती है जो बोलनी चाहिए, जो मुद्दे होते हैं जो करने चाहिए, उन पे बात कीजिए। ईवीएम का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? कभी कह रहे हैं कि ये हो गया, कभी कह रहे हैं चुनाव आयोग बिक गया, ये हो गया वो। अरे तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, कौन मना किया, कौन रोका थोड़ी ना। खैर, अमित शाह ने इस दौरान आगे ये भी कहा कि 2004 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की विधानसभा सीटों के जो 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम का ट्रायल हुआ था। मतलब कांग्रेस का मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास अब कोई शब्द नहीं बचा है। और उन्होंने ये भी बोला कि इसके बाद से हम चुनाव जीत रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस वाले काँव काँव करने लग गए हैं। ये एक तरीके से उन्होंने टोंट भी मारा कांग्रेस के ऊपर। और अपने इस चुनावी भाषण में अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं 30 साल से जनप्रतिनिधि हूं, मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इतना कहने के बाद, मतलब इतनी बात कहने के बाद अमित शाह फिर से भड़क गए, और जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि कश्मीर की बात क्यों ना करेंगे, कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, जान दे देंगे इसके लिए। मतलब इस तरीके से उंगली करके उन्होंने ऐसा बोला था और वो मीम बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने इसी अंदाज में ये बोला था कि मतलब मुंसिफगिरी संसद में नहीं करेंगे। मतलब मैं आपके इशारे पे मैं क्यों बोलूं, मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन आप जब कहेंगे तब मैं क्यों दूंगा। अब उनका एग्रेशन वाले वीडियो भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, ये सब चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, खबरें भी बनी, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या देश के गृह मंत्री को, इतनी ज़्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को संसदीय मर्यादा का हनन करने का हक है? और स्पीकर क्या कर रहे हैं? क्या अध्यक्ष ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया या फिर उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा? और अब तक माफ़ी तो आई नहीं है। हो सकता है आगे आ जाए, ये वीडियो के बाद आ जाए या फिर कभी भी आ सकती है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने इस चीज़ को हल्के में ले लिया कि हो गई तो हो गई। ऐसा नहीं चलता जनाब। आपने यदि गलती की है तब आपको माफ़ी तो मांगनी चाहिए। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी ये जानकारी कैसी लगी, रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि सिर्फ एक नेता ऐसा नहीं है कि जो संसद में जाके गाली देता है। हर जगह इस तरीके के नेता मिल जाएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।